Okay, welcome to this new course. तो आप सबका स्वागत है इस नए कोर्स में जिसका नाम है अनलॉक योर ट्रू पोटेंशियल। सो चलो शुरू करते हैं। तो ये जो कोर्स है इसमें आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है या नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस www.legacyclub.in पे तो इस कोर्स में हम जनरली यही डिस्कस करेंगे कि अपना जो रियल पोटेंशियल है उसको कैसे हम शुरू कर उसमें उसको कैसे टैप कर सकते हैं एंड क्या ऐसी चीज है जो सक्सेसफुल लोग करते हैं जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। तो कुछ तो ऐसा चीज होगा जो सक्सेसफुल लोग ही कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। तो उन चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा चीज, कुछ लोग जो है वो मीडियोकर रहते हैं और कुछ लोग जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या चीज है, तो वो सब चीजें हम इस कोर्स में चर्चा करने वाले हैं। Somebody is talking, so please mute yourself. Now, इसमें दो चीजें मैं पहले से बता देता हूँ आपको। इसमें कोई भी चीज पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि आप ये सोचे कि मैंने बताया तो विश्वास करना है। आप खुद से इन चीजों को अपनी लाइफ में उतारिए एंड उसके बाद फिर जो चीजें आपकी लाइफ में काम करती है उन चीजों को आप रख सकते हैं, जो नहीं करती है उन चीजों को हम अपडेट कर सकते हैं। तो हमेशा जो भी चीज आपको इस कोर्स में बताई जाएगी आपको बस उसको अपने जीवन में उतारना है। और उसमें जब आप उतारोगे तब आपको पता चलेगा कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं, इवन जैसे मैंने अपनी लाइफ में भी इन चीजों को जब भी उतारा, तो जब भी मैं इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग लाइफ में चलता हूँ तो ये प्रिंसिपल्स, मेरा लाइफ जो है वो बहुत स्मूथ चलता है और बहुत ज्यादा इजी हो जाता है चीजों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। लेकिन जब मैं इन प्रिंसिपल्स को अवॉइड करता हूँ, भूल जाता हूँ या फिर कभी नहीं अप्लाई करता, तो लाइफ में मेरे को प्रॉब्लम्स जो है वो दिखने लगती है। तो इन चीजों को आप जो अपने जीवन में उतारो और उसके बाद फिर हम आपको खुद दिखेगा कि कैसे आपका लाइफ चेंज हो रहा है। और दूसरा चीज, आपको ज्यादा इन चीजों के बारे में पता चलता है, आपको पार्टिसिपेट जितना आप ज्यादा करेंगे उतना आप ज्यादा जल्दी इन चीजों को सीख पाएंगे और याद रख पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करनी है, आपको बस ये चीजें अपने जीवन में उतारनी है। तो उतारने के लिए हमारे जैसे कुछ असाइनमेंट्स वगैरह रहेंगी, वो सब चीजें करनी है। और उसके बाद जितना आप इन चीजों में ज्यादा मतलब एक्टिविटीज जो भी रहेंगी, जैसे फेसबुक ग्रुप है, बाकी दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पार्टिसिपेट जितना ज्यादा करेंगे, क्वेश्चंस को पूछेंगे, उतना ज्यादा आप इन चीजों को सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। ना ये कोर्स ऐसा नहीं रहेगा जैसे नॉर्मली हम लोग कोई भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन देखा ठीक है, उसके बाद फिर आप देखा और वहां से चले गए। ना जनरली जो आपको अपना लाइफ अगर चेंज करना है तो वो एक मोटिवेशन वीडियो से नहीं हो सकता। कोई भी नई चीज सीखने के लिए आपको उस चीज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना वो चीज हमारे अंदर इंस्टॉल होती है। तो जैसे अगर किसी को स्विमिंग सीखना है, किसी को कोई बास्केटबॉल सीखना है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो बस एक वीडियो देखेगा और हो जाएगा। या जैसे आपको ड्राइविंग सीखना है, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप कार ड्राइव करना सीख जाओगे जस्ट अगर आपने वीडियो देख लिया उसका, 2-3 वीडियो देखने के बाद, मे बी 10-15 वीडियो देखने के बाद। तो भी आपको रियल लाइफ में उन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लिए आसान हो जाएगा। वो चीजें जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप गाड़ी चलाना सीख पाएंगे, उतना अच्छे से आप कोई और चीज जो भी आप सीखना चाहते हो वो अच्छे से सीख पाएंगे। उनको पहले आपको सीखने में भी प्रैक्टिस चाहिए, उसके बाद उसको मास्टर करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ना। लेकिन दो चीजों में हेल्प आपको मिल जाएगा जो कि बहुत जरूरी है हमें कोई भी चीज सीखने में। पहला चीज, जो भी किसी चीज को आप सीखना चाह रहे हैं उसमें उसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या है। क्योंकि सीखने में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक हमारे को सही चीज क्या करना है, कैसे करना है वो पता होना चाहिए, और कोई ऐसा होना चाहिए जो हमारे को जब हम करने में जो गलतियां करते हैं उसको मदद कर पाए। तो अगर आप देखेंगे कोई भी एथलीट होता है तो उसके लाइफ में भी दो ही चीजें होती हैं। एक तो जो बेस्ट एथलीट होते हैं उनके पास बेस्ट कोचेस होते हैं, वो उनको बताते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, वो बताते हैं। और दूसरा, उन स्ट्रैटेजीज को कैसे मास्टर करना है वो बताते हैं। तो वही दोनों चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। पहला, स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे आप अपने जो सक्सेसफुल लोग हैं वो किस तरह से, उनके पास क्या स्ट्रैटेजीज है, वो कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं।
वो चीज, और दूसरा उनको मास्टर कैसे करना है। तो मास्टर करने के लिए जैसे अगर कई बार आप स्ट्रैटेजी जान भी लेते हैं लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं होती, तो कैसे उसे अप्लाई करना है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सोचते हैं कि मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, तो उस समय पे भी हमारे को सपोर्ट चाहिए होता है, ताकि एक, जैसे अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो फेसबुक ग्रुप में आप जब गए होंगे अगर, तो उसमें एक कम्युनिटी है, सभी लोग एक ही चीज को प्रयास कर रहे हैं, एक ही चीज करने की। तो एक जब एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सा डाउन होता है तो बाकी लोगों के सपोर्ट से वो वापस दोबारा ट्राई कर पाता है, दोबारा अप्लाई कर पाता है चीजों को। तो इसलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये दो चीजों पे हम यहाँ पे वर्क करेंगे। नाउ पोस्ट जो आउटलाइन है, तो सबसे पहला मॉड्यूल जो कि अभी आज हम शुरू करेंगे, और मे बी पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में ये सेशन रहेगा। उसमें हम ज्यादातर चर्चा करेंगे कि हम हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं और दूसरे लोग जो है वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो वो जो दो तरह के अलग तरीके की विचारधारा है वो कहाँ से आई, और जो लोग सक्सेसफुल लोगों की तरह नहीं सोचते, जो लोग अपनी लाइफ जो है वो एवरेज तरीके से बिताते हैं, उन लोगों की लाइफ में ऐसा क्या गलत हुआ कि वो इन चीजों को नहीं समझ पाए, और फिर वो अभी मतलब उन चीजों को अप्लाई भी नहीं कर पा रहे और सीख भी नहीं पा रहे। तो क्या गलत हुआ उनके साथ, या क्या चीज उन्होंने मिस कर दिया लाइफ में जिस वजह से उनको नहीं मिला, तो वो हम चर्चा करेंगे। सेकंड, अब जैसे आपने देखा होगा कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो मन हमारे अगेंस्ट कार्य करता है। जैसे अगर आपने डिसाइड किया है कि आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, तो या आप डिसिप्लिन वे में कोई शेड्यूल आप बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने के लिए, तो वो आप करना चाहते हैं, लेकिन आप देखेंगे मन जो है वो उसके टोटली अपोजिट चीजें हमें देता है। सो मन को, अब पहले तो अभी तो वो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हमारे को क्या लर्न करना है कि कैसे उसको हमारे रास्ते से हटाकर इस तरह से लगाया जाए कि वो हमारे को मदद करे, क्योंकि मन जो है वो हमारा ही है। और जब मन हमारे अगेंस्ट कार्य करता है तो मतलब हमारा आधा एनर्जी तो हमारे अगेंस्ट कार्य कर रहा है, कभी कभी आधे से ज्यादा। इसलिए आप देखेंगे ज्यादातर लोग जो है वो फेल हो जाते हैं, और इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं गया कि मन को कंट्रोल में कैसे करना है। तो जब सिखाया नहीं गया मन को कंट्रोल कैसे करना है, तो वो उसी तरह से करते रहते हैं। तो किस तरह से कार्य करें कि मन जो है वो हमारे को सपोर्ट करे, ना कि हमारे अगेंस्ट कार्य करे। तो इस चीज के ऊपर हम सेकंड मॉड्यूल जाएंगे, उसमें कई सारे मेथड्स भी हैं कि हम कैसे उसको मन को मास्टर कर सकते हैं। उसके बाद मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं, दे गेट थिंग्स डन। तो कैसे हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, क्योंकि आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे वो मोटिवेटेड होते हैं, हम उनका लाइफ देखकर थोड़ी देर के लिए इंस्पायर होते हैं। जैसे आप भी कभी वीडियो वगैरह देखते होंगे, और वीडियो देखने के बाद हम इंस्पायर होते हैं, उसके बाद वापस ठंडे हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हम करें, क्या उन सक्सेसफुल लोगों के पास स्ट्रैटेजीज होती है जिससे वो लोग अपने आप को इंस्पायर करते हैं। तो उन स्ट्रैटेजीज के बारे में हम चर्चा करेंगे कि नॉर्मल सिचुएशन में कैसे मोटिवेटेड रहना है, जब आसपास डिफिकल्टीज है, सब लोग आपको विरोध कर रहे हैं, उसमें कैसे पॉजिटिव रहना है। तो इन सब चीजों के बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहने के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा उसमें। एंड देन थर्ड थिंग इज पावर ऑफ नेक्स्ट फोर्थ थिंग इज पावर ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेथड है जिससे आप अपने मन को, मतलब एक तरह से आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक स्विच है, और जिस समय आप लोग बिल्कुल, आपका मन जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज हो और परेशान हो, उस समय आपने उस स्विच को दबाया और आपका मन जो है बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और आपके पास दोबारा सोचने की क्षमता आ जाती है। तो मेडिटेशन से हम ऐसे चर्चा करेंगे, इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आप मेडिटेशन को मास्टर कर सकते हैं, जिससे कुछ ही क्षणों, कुछ ही मिनटों में आप वो क्लैरिटी, मेंटल क्लैरिटी ला पाए जो कि आपको नॉर्मली मतलब चाहिए किसी चीज को सीखने में। तो जब भी आपको वो मेंटल क्लैरिटी चाहिए तो डेली प्रैक्टिस से आप उस चीज को गेन कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस से देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो जो हम अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स उसमें हट जाती है, तो वो हम चर्चा करेंगे इसमें। सो दीज आर द 4 सेशंस, ये 4 सेशन रहेंगे इस कोर्स में। नाउ अब चर्चा करते हैं कि, तो इससे पहले कि मैं और कुछ बताऊं तो आपको पहले बता देता हूँ कि आपके मन में ये बार बार आ सकता है
क्योंकि अगर आपने कुछ मोटिवेशन वीडियोस देखी भी है या कुछ है, तो उसमें कभी-कभी होता है कि यार ये तो मेरे को पता है, ये तो मैं जानता हूँ। तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हैं, तो ये जो 3 शब्द हैं कि मैं जानता हूँ, ये बहुत ही डेंजरस वर्ड है, क्योंकि ये आपको कभी भी नया चीज़ सीखने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। हर किसी के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वो बहुत ही कंफर्टेबल रहना चाहता है कि ठीक है, मैं कंफर्टेबल रहूँगा, भले ही उसमें कष्ट हो रहा हो, लेकिन उस कष्ट से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा ही कष्ट हो जाता है कभी-कभी। तो हम कष्ट में रह लेंगे लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे। तो कंफर्ट ज़ोन में जाना, ये हमारा टेंडेंसी है। तो क्यों हम वहाँ पे रहते हैं? ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, वहाँ का फ़ैमिलियर लग रहा है। तो फ़ैमिलियर होता है तो हमारे को लगता है कि ठीक है यार, यहीं रह लेते हैं। तो इसलिए हमारे को समझना पड़ेगा कि जब भी आपका मन ये बोलेगा ना आई नो दैट, तो आप थैंक यू बोल सकते हो अपने मन को। थैंक यू बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं माननी। तो आपको ये लेके चलना है कि ठीक है, थैंक यू आपने बताया, लेकिन उस चीज़ को आप दूसरे तरीके से अपने आप से पूछो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, राइट? क्योंकि पता होना, वो भी पता होना तब होता है जब आप उसको अपने जीवन में उतार चुके हैं। अगर आपको उस चीज़ को जी रहे हैं, तो आपको पता है। नहीं तो आपने सुना है, मेबी आप औरों को बताते भी हैं और मेबी आप कह सकते हैं आपको याद है। लेकिन आपको पता है, वो तभी आप बोल पाएँगे जब आप उसको जीवन में उतारते हैं। तो इनमें से जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता नहीं उतारा है जीवन में, तो आप ये करिए कि मैं कैसे इसे जीवन में उतार सकता हूँ? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं जो आज का सेशन है। तो कभी आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा कि सक्सेसफुल लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो लोग सक्सेसफुल होते हैं? या फिर वो लोग औरों से कैसे अलग होते हैं? क्या उनके पास ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? तो और कुछ चीज़ें और भी पूछनी चाहिए हमारे को कि हम जब कोई और व्यक्ति जो कि सक्सेसफुल नहीं है, जैसे अब अगर हम अपना भी बात करें, हमारा अगर ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो हमारे को क्या चीज़ रोक रही है? क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? और जो हमारे माइंड में एक वर्ड है इम्पॉसिबल, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो असंभव का जो डेफिनेशन है आपका, वो आपकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगा कि किस दिशा में आप जाएँगे। बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसमें। तो इन चीज़ों का हमारे को अपने आप से पूछना चाहिए। ये 4 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो एंड यू कैन इवन पॉज़ द वीडियो, आप वीडियो को रोक कर इसको आंसर भी कर सकते हैं। और इसमें कई सारी चीज़ें हम इन क्वेश्चन्स पे वापस भी आएँगे। सो लेट्स गो फर्दर। तो अब क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? क्या वो लोग कोई लोग हैं, कोई और ताकत या कोई सिचुएशन या आप खुद? तो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है उस जगह पे? जो चीज़ चाहते हो वो नहीं ले पा रहे? एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारे को आंसर वाला पार्ट है, उसमें जब भी मैंने कभी ये क्वेश्चन पूछा किसी भी ऑडियंस से, तो जनरली मेरे को ये आंसर मिलता है कि मेरे पास उतने साधन नहीं है, या फिर मैं गरीब घर से हूँ या मिडिल क्लास घर से हूँ, या फिर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, एक छोटे-मोटे कॉलेज में हूँ, क्या करें? या फिर सिचुएशन खराब है, कोई लोग बोलते हैं मैं फेमस नहीं हूँ। हाँ, ये सारी चीज़ें या आपके कोई और रीज़न्स भी हो सकते हैं, जो हमारे मन में आते हैं कि मैं इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं इसलिए अपने अकॉर्डिंग जी नहीं पा रहा, क्योंकि और उसके आगे एक रीज़न। नाउ हमारी लाइफ में 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपके पास ये रीज़न्स हो सकते हैं या फिर सक्सेस हो सकती है। और हमारे पास ये चॉइस रहती है। अभी हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि चॉइस रहती है या नहीं रहती है, इसमें कैसे हमारे पास चॉइस है, रहती तो है, लेकिन कैसे है? सो हमारे पास या तो चॉइस मतलब सक्सेस हो सकती है, या फिर आपके पास ये रीज़न्स हो सकते हैं। और हमारे को चूज़ करना है कि हम इन रीज़न्स को चुनेंगे या फिर सक्सेस को चुनेंगे। अगर आप सक्सेस को चुनेंगे, तो लोग आपसे इंस्पायर्ड होंगे। अगर आप सक्सेस नहीं चुनेंगे, रीज़न्स चुनेंगे, तो आप और लोगों को देख सकते हैं और अपने आप को कोस सकते हैं। सो वी हैव दिस सिचुएशन, या तो हम आगे बढ़ेंगे या फिर यहीं पे सड़ेंगे। सो वी हैव टू डिसाइड। नाउ यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो एक व्यक्ति है,
ये वीडियो ये थोड़ा इंग्लिश में है, तो मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा एंड मैं इसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये जो व्यक्ति है इसका नाम डैनियल फिश है एंड ये जनरली आप जानेंगे कि ये व्यक्ति जो है ये अंधा है जन्म से। तो पहला आंख इन्होंने खो दिया था जब 7 महीने का उम्र था और दूसरा आंख खो दिया जब वो 13 महीने की उम्र के थे। ना सोचो 1 साल के करीब में इतना बड़ा नुकसान। अब उसके बाद ये साइकिलिंग वगैरह कोई भी चीज करते हैं वो कैसे करते हैं, ये मुंह से एक साउंड निकालते हैं, क्लिकिंग साउंड, और उसके बाद उसी से वो देखते हैं। ना सोचो अगर आपके पास आंखें नहीं है, और अब इनके पास आंखें नहीं थी लेकिन इन्होंने अपने आप को डेवलप किया, ये डेवलप किया कि कैसे मैं कानों से देख पाऊं। तो इस चीज को वो समझाते भी है कि जनरली क्या होता है कि साउंड जाती है और आसपास सबसे टकराकर आपके पास वापस आ जाती है। तो जितने भी आसपास के सर्विस हैं उससे टकरा के जो वापस आई आवाज, उससे इनको पता चलता है कि आसपास क्या चीजें। ना यहाँ पे अभी वो अपने आप को फेमिलियराइज करेंगे आसपास की इन्वायरमेंट से, तो ये हम देखते हैं। Where I come from. Now there's a structure here. तो उनको दिख रहा है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, a small one, or well, it's a pole. तो उनको पता चल गया, बिना टच किए पता चला कि पोल है। So now it really does open up. Here's another pole. And this is probably a court. Yeah. So this would be a basketball court. तो अब इनको ये पता चल गया कि बास्केटबॉल कोर्ट है। There would be the hoop. और कहाँ पे बास्केट है वो भी बता दिया। So अब ये जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने तक ही है, इस चीज को रखा हुआ है, ये औरों को सिखाते भी हैं ना। औरों को सिखाने में मतलब कई लोग हैं जो जिनको ये सब चीजें सिखाई जाती है कि किस तरह से आप जो भी ब्लाइंड लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनको कैसे वो लोग देख सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए इनका एक अकेडमी भी है और उन चीजों को डेवलप करने के लिए जैसे यहाँ पे ये सिखा रहे हैं। तो सिखाने में वो उनको बुलाते हैं। तो ये पहला दिन है। तो उनको क्लिकिंग सिखाते हैं। अभी दूसरे दिन जब वो जाते हैं तो उनको इतना क्लिकिंग आ जाता है कि वो ये जान पाते हैं कि सामने बड़ा स्ट्रक्चर है या फिर छोटा। तो और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं ये क्लिक करके करते, जैसे इन्होंने ये लोग करते हैं वैसे ही वो सीखेंगे और क्लिक करके वो लोग खुद ट्रैवल करते जाएंगे, कोई उनको टच नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, और इसी बेसिस पे वो सीख रहे हैं। अब जैसे इन लोगों का हम बात करें तो इन लोगों के पास फिजिकल इनेबिलिटी थी, उन्होंने आंखें खो दी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया कि हम कैसे इस जगत में मतलब ज्यादा नई क्वालिटीज, जो मेरी आंखें नहीं है तो मैं कैसे देखने का काम कर सकता हूँ। तो अगर जनरली नॉर्मली कोई व्यक्ति होता है जिसको जो अंधा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, आंखें खो देना बहुत बड़ा क्राइसिस है। लेकिन अगर हम चाहें तो हमारी फिजिकल एबिलिटी को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, हम कोई भी चीज को एक्सपैंड करके बढ़ा सकते हैं। तो हमारे को क्या करना है कि जैसे ये फिजिकल एबिलिटी का एग्जांपल है, देयर आर मेनी कैपेबिलिटीज जो हम हमारे को रोक सकती है। तो उन सब चीजों को कैसे डेवलप करना है, इन चीजों के बारे में हमारे को पहले जानना पड़ेगा कि कैसे, जो पहला है अवेयरनेस, क्या क्या चीजें हमें रोक रही है और उसको कैसे, उससे कैसे बाहर आना। सो लेट्स गो फर्दर। नाउ इनको भी आप जानते होंगे, स्टीव जॉब्स। नाउ अब जैसे कई लोग एजुकेशन के बारे में बताते हैं, तो एजुकेशन, नाउ ही वाज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज में उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़कर बाहर आ गए थे। एंड देन उसके बाद इन्होंने अपना कंपनी शुरू किया, जो कि एक गैराज से शुरू किया था। कोई ऐसा नहीं था कि कंपनी में बहुत बड़ा बिल्डिंग था और सब कुछ था, एक गैराज से शुरू किया 21 साल की उम्र में।
और 21 साल की उम्र में जब उन्होंने कंपनी शुरू किया, 2 साल के अंदर वो मिलियनेयर थे। तो जैसे यहाँ पे लखपति करोड़पति होते हैं, वहाँ पे मिलियनेयर मतलब 10 लाख का डॉलर से ऊपर आप जब जाते हो तो उसको मिलियनेयर कहलाते हैं। तो वो मिलियनेयर थे वहाँ। नाउ कुछ ही सालों के बाद उनको अपनी कंपनी से निकाल दिया। नाउ आप इमेजिन करो कि जो कंपनी उन्होंने खड़ी करी उसी से निकाल दिया। नाउ ऐसे केसेस में जनरली ज्यादातर लोग जो है वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और उसके बाद फ्रस्ट्रेट होके कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं। ना बहुत आसान है गलत स्टेप उठाना, क्योंकि वैसे भी आप देखोगे तो अब जिस समय इसको इनको कंपनी से निकाला, पढ़ाई तो वैसे ही पूरी नहीं करी थी, तो सुसाइड करने के वैलिड रीजन है, कई और परेशान होने के रीजन है, शराबी बनने के रीजन, कई रीजन है इनके पास। लेकिन इन्होंने क्या किया, 2 कंपनी शुरू करी, पिक्सार और नेक्स्ट। और उसमें टॉय स्टोरी 3 को हिट कराया, और जब वो हिट हुई तो उसके बाद फिर एप्पल ने डिसाइड किया कि इनको वापस लेके आना चाहिए। तो जब वापस लेके आते हैं तो ये 2 कंपनीज को अपने साथ लेके आते हैं, और तब वो आईपैड लॉन्च करते हैं। ये पिक्चर जो है आईपैड 2 लॉन्चिंग का है। तो उस समय जब उन्होंने दोबारा नेक्स्ट एप्पल में कदम रखा, तो उसके बाद एप्पल को नए लेवल तक लेके गए। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करी। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि हमारे को कोई भी चीज रोक नहीं सकती जब तक हम खुद अपने आप को ना रोके। तो ये एक्सक्यूज हमने दिया है कि एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ऑफ कोर्स फैक्टर है, पढ़ना पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए, बट द थिंग इज वो चीज अगर हमारे को रोक रही है तो उससे बाहर सोचने का हमारे पास क्षमता होना चाहिए। सिमिलरली नाउ ही इज विक्टर फ्रैंकल। विक्टर फ्रैंकल ये वैसे प्रोफेसर थे, एंड इनको 1942 में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था। ना कॉन्सेंट्रेशन कैंप जनरली एक जेल जैसा माहौल होता है, लेकिन जेल नहीं होता, क्योंकि जेल में क्या है, आपको कैदी को जो है वो थोड़ा सा सुधार की तरह थोड़ा बहुत पिटाई होता है, उसके बाद उसको सुधारना पर्पस होता है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टॉर्चर होता है, तो उसमें टॉर्चर ज्यादा किया जाता है ना। जब इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, अब उसको टॉर्चर करते हैं। अब इनको जब डाला तो 3 साल के लिए इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला था। अकेले इनको नहीं डाला था, इनकी फैमिली को भी डाल दिया था, मतलब माता पिता, वाइफ और भाई, सबको डाल दिया। तो अरेस्ट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला। पिता की मृत्यु हो गई 6 महीने के अंदर, वो 6 महीने भी सरवाइव नहीं कर पाया। ब्रदर और मदर दोनों का मृत्यु हो गया, उनकी वाइफ का भी मृत्यु हो गया। 3 साल के अंदर उनको सारी सबकी मृत्यु के बारे में पता चला। और उसके बाद वहां पे रहते हुए भी बाकी इतने लोगों को मरते हुए देखना, और इतना ज्यादा खराब स्थिति था, कोई वहां पे एक्सपेक्ट नहीं करता था कि हम कभी बाहर आएंगे और नॉर्मल जिंदगी जिएंगे। लेकिन इन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड ना कि अपने अंदर रखा, सबको पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, और उसके बाद बाहर आए, और बाहर आने के बाद वो एक्सपीरियंस जो है प्रॉपरली उन्होंने लिखा भी, एंड ही रोट अ बेस्ट सेलर, एक किताब लिखा जो कि सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पॉपुलर है, एंड लोगोथेरेपी भी डेवलप किया। नाउ here's a quote: everything can be taken from a man, but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of situation, to choose one's own way. तो कुछ भी आपसे छीना जा सकता है, लेकिन आपके पास एक चॉइस हमेशा रहती है, वो है अपना एटीट्यूड चुनने की। वो मैं कभी भी चुन सकता हूँ, किसी भी सिचुएशन में, चाहे कितनी भी आसपास खराब सिचुएशन में, एटीट्यूड मेरे के पास हमेशा चॉइस रहेगा। तो अगर आप देखोगे ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल मतलब जिसके जिंदगी जो है वो खत्म हो रखी है, मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो जिएगा नहीं जिएगा वो भी नहीं पता है। तो जब ऐसी स्थिति में कोई होता है, उस समय पे ये सोच पाना, पॉजिटिव रह पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये रहे, और वही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि किसी भी सिचुएशन में हमारे पास चॉइस होती है, बस हमारे को उस चीज के प्रति अवेयर होना पड़ेगा, और हम उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर लेट्स गो फर्दर। तो जो भी अभी हमारे लिमिटेशंस हैं वो जनरली हमने खुद अपने पे लगाई, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि
इम्पॉसिबल वर्ड का क्या मतलब है, असंभव शब्द का क्या अंतर है, क्या अर्थ है आपके जीवन, आपके मन में। तो जिस तरह से हम चीजों को बोलते हैं कि ये असंभव है या दूसरा असंभव है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने डिसाइड किया है। हम डिसाइड करते हैं कि क्या मेरे लिए असंभव है, क्या असंभव नहीं है। एंड जनरली ये सारी जो स्क्रिप्ट है, आप बोल सकते हो ये सब चीजें एक तरह से प्रोग्रामिंग आपके मन में है। ये प्रोग्रामिंग हमारी जो है वो सक्सेसफुल लोगों से काफी डिफरेंट होती है। सक्सेसफुल लोग बहुत अलग होते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं मीडियोकर लोग, वो लोगों का प्रोग्रामिंग अलग होता है। तो हमारे को क्या करना है, जो सक्सेसफुल लोगों का प्रोग्रामिंग है उसको जानना है और उसको हमारे माइंड में इंस्टॉल करना है। अगर हमने ये चीज कर लिया, दैट्स इट, और चीजों का हमारे को टेंशन नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे ये प्रोग्रामिंग है वो आया कहाँ से। तो आप देखोगे कि जनरली जब भी बच्चा इस संसार में आता है तो वो ये प्रोग्रामिंग बनाना शुरू करता है। तो सबसे पहले वो देखता है कि आसपास के लोग हैं, इनसे कैसे डील करना है। अब बेचारा कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है, उसको अगर भूख भी लगी है तो वो बोल नहीं सकता कि मुझे खाने को दो कुछ। तो उसको ये चीजें सीखनी पड़ती है। तो जैसे बच्चा जो है पहले थोड़ा सा आवाजें निकाल के देखता है, ऊ ऊ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन जब वो चिल्लाता है तो सब लोग आ जाते हैं, उसको उठाते हैं, गोदी में प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगा रोऊंगा तो लोग मेरे को मदद करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, लोग इसी चीज को लेकर बड़े भी हो जाते हैं, काफी सालों के बाद भी उनके पास एक ही स्ट्रैटेजी होती है, अगर मैं रोऊंगा तो मुझे लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और आपने देखा भी होगा ऐसे लोगों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ता है, सपोर्ट कोई नहीं करता है, क्योंकि बड़े होने के बाद ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करना चाहते। और इवन ऐसे लोग जो है वो जनरली अकेले भी रहते हैं, उनके साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे को जो हमने बचपन में स्क्रिप्ट बनाई, प्रोग्रामिंग डाल दी अपने अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सही है। तो बचपन में हमने चीजें सीखा कि कुछ चीजें हमारे को कैसे जीना चाहिए। तो बचपन में बच्चे का दिमाग बहुत कम होता है, उसके पास मेच्योरिटी नहीं होती। तो उस समय की चीजों को हम अभी तक लेके चल रहे हैं, उसको अपडेट करना चाहिए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो वो जो चीजें थी वो सिर्फ यहाँ पे सरवाइव करने के लिए थी। बच्चे को उसके बोलना नहीं आता था, उसको बात करना नहीं आता था, चीजें समझानी नहीं आती थी, तो उसको इस लाइफ में जीना था, इस संसार में, उसलिए उसने ये चीजें सीखी ना। अब ये चीजें सीखने के बाद वो ऐसा नहीं है कि उससे वो सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके लिए हमें इन प्रोग्रामिंग को अपडेट करना पड़ेगा। और कई बार होता है, जैसे अब कई जगहों पे कोई प्रोग्रामिंग जो है वो हम अपने आप नहीं डेवलप किया, तो हमारे को माता पिता ने बताया है, या कल्चर से आए, या टीचर बता देती है। कभी कभी हम मूवीज या मीडिया में देख लेते हैं, या फिर दोस्त लोग बताते हैं, उससे हम जान लेते हैं कि उससे भी ये सारी प्रोग्रामिंग आती है। और जैसे कई लोग होते हैं उनको लगता है कि ये, जैसे अब आप देखोगे तो कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज होती है। जैसे कुछ लोग जो है वो बचपन से, मतलब जैसे अगर आप मेट्रो सिटीज का बात करेंगे तो वो लोग अच्छे होते हैं लैंग्वेज में। तो जनरली अगर इंडिया का बात करें तो इंग्लिश, तो उन लोगों को ये रहता है कि इंग्लिश में एक्सपर्ट है। क्यों एक्सपर्ट है? क्योंकि वहाँ पे कल्चर वैसा है। और वहीं पे कई लोग जो है वो मैथ्स और साइंस में एक्सपर्ट होते हैं। तो जो लोग मैथ्स में एक्सपर्ट नहीं होते उनको जनरली टीचर ही बता देती है कि आप नालायक हो। और वो व्यक्ति विश्वास भी कर लेता है बचपन में, क्योंकि बचपन में बताया था टीचर ने बोला मैं नालायक हूँ मैथ्स में, इसका मतलब मैं पक्का नालायक ही हूँ। और फिर वो उस चीज में प्रयास ही नहीं करता, और प्रयास करता भी है तो ये सोच के करता है कि यार वैसे तो मैं नालायक हूँ, पर ट्राई कर लेते हैं। और उसके बाद जब नहीं होता तो मन बोलता है देख वैसे तो तू नालायक था ही, और यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि तू नालायक है। तो वो स्थिति जनरली रहती है। और इसी चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो ये प्रोग्रामिंग है इसको हम अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके साथ ही जिंदगी जीनी है। तो वही चीज हम यहाँ पे इस कोर्स में लर्न करेंगे कि कैसे इसको अपडेट करना है प्रोग्रामिंग को। एंड देन उसके बाद आता है कि अगर ये प्रोग्रामिंग मैं नहीं हूँ, क्योंकि जनरली ये सारा प्रोग्रामिंग जो है ये मन में चल रहा है, और आप अपना मन नहीं हो, आप मन से काफी अलग हो, मतलब काफी बड़ी चीज हो। मन एक छोटा सा पार्ट है आपके, तो आपके छोटे से पार्ट को हम पूरा पार्ट मान लेते हैं। तो आपके पास चीजों को चुनने का चॉइस आ जाता है जैसे ही हम अपने आप को मन से अलग करते हैं।
तो जब आप अपने आप को मन से अलग करोगे तो उस समय आपके पास चॉइस होता है कि मेरे को कौन सी साइड में चलना है। या तो मैं अपना जो ये प्रोग्रामिंग है ऑटोमेटिक ये चला सकता हूँ मन में, या फिर मैं कुछ चूज कर सकता हूँ, कुछ नया, कुछ अलग करने का। तो उससे आपको ये चॉइस मिलेगा, और वही चीज हमें इस सबसे पहले ये चीजें लर्न ये चीज जाननी पड़ेगी। सबसे पहला पार्ट है अवेयरनेस, क्योंकि जब भी आपको कोई बीमारी से बाहर आना है तो सबसे पहले आपको डायग्नोसिस कराना पड़ेगा कि बीमारी क्या है। तो जब हम उस चीज को जान लेते हैं उसके बाद हम इजीली बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले कहाँ कहाँ ये लिमिटेशन हमारे को, ये चीजें हमारे को रोक रही है, वो हमें जानना होगा। और जब हम ये जान लेंगे उसके बाद आसान हो जाएगा कि हमें कैसे कहाँ पे बाहर, मतलब किस साइड पे किस साइड में हमें वर्क करना है ताकि हम इन चीजों से बाहर आ पाए। एंड अभी यहाँ से आप, मतलब ये आपका असाइनमेंट रहेगा, ये 3 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं, और आप लोग फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे भी एडेड है वहाँ पे ये आंसर्स डाल सकते हैं, ताकि उसके बाद फिर आपको आगे का उस पे कमेंट वगैरह, उसके जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं, तो उसमें हम आंसर कर देंगे। आई एम ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट ग्रुप। सो फर्स्ट थिंग इज, आपकी लाइफ में अगर कोई भी लिमिटेशन ना हो तो आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, आपकी ड्रीम लाइफ क्या है? अगर कोई लिमिटेशन नहीं है आपकी लाइफ में, तो ना इस चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स में लिखिएगा। ऐसे मत लिखिएगा कि मेरे पर उग जाएं और मैं उड़ने लग जाऊं। तो बी प्रैक्टिकल इन दोस टर्म्स। सो वट एवर इज नाउ ड्रीम लाइफ, मतलब मनुष्य की लाइफ है ना, और इधर उधर की लाइफ मत डालिएगा। एंड अगेन मतलब कभी कभी हाइब्रिड लाइफ आती है, तो हाइब्रिड लाइफ में भी पॉसिबिलिटी है, आप फ्लाइट से उड़ सकते हैं, बट पंख लगा के उड़ने का मत लिखिएगा। दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। सो एंड सेकंड थिंग इज, क्या चीज है जो आपको रोक रही है उस लाइफ को अचीव करने से? क्या आपको उस चीज के बारे में मतलब पता नहीं है कैसे अचीव करना है, नॉलेज नहीं है, क्या चीज आपको रोक रही है? तीसरा चीज आपको लिखना है कि क्या स्ट्रैटेजी आपके पास अभी से है, क्या सॉल्यूशन आपके पास है उस चीज के लिए। तो अभी आपके जो रिसोर्सेज हैं, अभी आपके पास क्या सॉल्यूशन है सबसे क्लोज, जो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन उसके बाद फिर हम इस चीजों को और डेवलप करेंगे आगे के सेशंस में। तो ये 3 चीजें आपको करनी है, और ट्राई टू पोस्ट दोस थिंग्स। इन चीजों को आप फेसबुक ग्रुप पे जल्दी से डाल दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन से पहले आपका ये असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाए। तो आप लोगों का फीडबैक देखकर मैं आगे के सेशन में वो चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ जो आपके यहाँ पे इश्यूज हैं। एंड वी मे हैव अ कोचिंग कॉल आल्सो, जिसमें आप क्वेश्चन आंसर सेशन वो हम रख सकते हैं, जिसमें आप ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अभी आगे क्या होने वाला है, तो अभी अगला जो सेशन रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने माइंड को कंडीशन कर सकते हैं, और जो पुराना ये प्रोग्रामिंग है उसको कैसे हटा सकते हैं। तो जो ये प्रोग्रामिंग है उसको हटाना कैसे है और नया प्रोग्रामिंग डालना कैसे है, उन चीजों के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। और जो अभी अभी हमारा मेंटल सिस्टम है जो कि जनरली सरवाइव करने के लिए बना हुआ है, उसको कैसे बाईपास करना है, और जो सक्सेसफुल लोगों सक्सेस के लिए जो सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे उसके बेसिस पे लाइफ को जीना है। एंड इसमें बाकी चीजें भी आएंगी कि कैसे आपको माइंड को मतलब प्रोग्राम कर सकते हो, एंड जितनी भी अलग अलग हमारी लिमिटेशंस है उन लिमिटेशंस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अब जैसे एक हमने एग्जांपल लिया था डैनियल किश, जो ब्लाइंड अंधे थे। अब उनकी आंखें नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस अडेप्ट किया नए तरीके से ताकि वो देख पाए। तो वैसे ही हमारा एक लिमिटेशन होता है फिजिकल, शारीरिक अक्षमता, मतलब हम जो चीज नहीं कर सकते, तो उस चीज को कैसे बाईपास करना है। उसके बाद आता है हमारे इमोशंस। जैसे आपने देखा होगा कई बार हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं, तो हम नेगेटिविटी में ज्यादा रहते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, बुरे विचार आते हैं। बुरे विचार तो खैर थिंकिंग में आ जाएगा, बट गलत इमोशंस जो रहते हैं उस चीज को कैसे ओवरकम करना है, तो वो चीज रहेगा सेकंड, इमोशनल कैपेसिटी। तीसरा लिमिटेशन हमारा होता है जैसे थिंकिंग के बारे में, कई तरह के उटपटांग विचार विचार सही नहीं आते, तो उस चीज को कैसे हम आ, उस लिमिटेशन से बाहर कैसे आ सकते हैं। फिर आगे आता है कि हमारा जो क्रिएटिविटी है, तो कई बार हमें लगता है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, इससे मैं फ्यूचर के बारे में ज्यादा प्लान नहीं कर पाता और फ्यूचर को ज्यादा डिजाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो सब चीजें उस लिमिटेशन को कैसे ओवरकम करेंगे।
एंड डिसिप्लिन कैसे डेवलप करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबंडेंस, मतलब ये सब चीजें हम उसमें आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम इन चीजों को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं और इन लिमिटेशंस को हटाकर अपने टर्म्स पे लाइफ को जी सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तो आप इन चीजों को असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट कर दीजिएगा एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तो नेक्स्ट सेशन आपका डेट्स जो है, डेट और टाइमिंग आपको ग्रुप में पता चल जाएगा, सो ज्वाइन इट। एंड अगर आप में से किसी ने ये ज्वाइन नहीं किया है तो यू हैव अ वेबसाइट जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है www.legacyclub.in, तो वहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं एंड देन विल गो फर्दर ऑन दैट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।